हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस का पार्ट नंबर 5 करेंगे, जो कि पार्ट रिक्रूटमेंट 2023 टाइपिंग ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वो क्वेश्चन जो पेपर छपने वाले प्रश्न हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए राज्यसभा कैंडिडेट? 30, 40, 35 या अदर्स? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें मिनिमम एज का क्राइटेरिया होता है। अगर आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, विधानसभा के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या राज्यसभा के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए आपकी 30 ईयर्स। लेकिन अगर आपसे पूछेगा लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, तब आप आंसर लगाएंगे 25। राज्य में जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें कितना होता है? 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015? तो फ्रेंड्स, जानते हैं मोदी जी का, जब मोदी जी गवर्नमेंट आई थी सन 2014 में, तो सबसे पहले उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये, क्योंकि गांधी जी की भी यही सोच थी कि स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्वच्छता से ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती दिन मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, और आपको यकीन नहीं होगा, लगातार जो सबसे नंबर 1 रैंक पे चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान की जो रैंक आती है ना, वो इंदौर चल रहा है। इस बार भी जो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर आया है। इंदौर आपको पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो फ्रेंड, जो ग्रैंड ओल्ड मैन जिनको कहा जाता है वो है हमारा दादा भाई नेरोजी। और इनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत से धन को चुरा के अपने देश में लेके जा रहे हैं। इन्होंने ड्रेन थ्योरी बताई थी कि कैसे अंग्रेज कितना धन हमारे देश से चुरा के अपने देश में ले गए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1920, 1914, 1917 या 1947? तो ये सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह ही था गांधी जी का, अफ्रीका से आने के बाद। गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में। तो होता क्या है, दीनबंधु थे जो बिहार से जाते हैं इनके पास में, और होता क्या है, चंपारण सत्याग्रह था क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वो नील की खेती के लिए, मतलब जो अंग्रेज थे वो किसानों को कहते कि आप नील की खेती करो, ठीक है ना, और 1/10 लगान इनसे वसूला करते थे। ठीक है, तो इसी के लिए वो गांधी जी के पास गए, क्योंकि गांधी जी वहाँ से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ के आए थे अफ्रीका से। तो उनके पास गए अपनी फरियाद लेके, ऐसी ऐसी बात है, हमारी समस्या है। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण कहाँ पड़ता है? आपके बिहार में पड़ता है। ठीक है ना। और किसके लिए? इंडिगो खेती के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 1917 में। ये जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में होता है, 1917 में। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया के अंदर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? तो फ्रेंड, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है ये किसके द्वारा करी जाती है? ये करी जाती है फिर राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है हमारी? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज 22 रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडेड? फर्स्ट, फिफ्थ, एट्थ या सेवन्थ? तो फ्रेंड, आप सब जानते हैं संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये कौन से शेड्यूल में है? तो ये आपको याद रखना 8वें शेड्यूल में है। राइट आंसर होगा सी 8वां, यानी 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन फोर्स? गोवा, केरल, मेघालय, हरियाणा? तो फ्रेंड, अभी तक ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वो राज्य आपका छोटा सा गोवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है ना। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा? तो फ्रेंड, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, वो है हमारे राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना।
और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो भी राष्ट्रपति ही होते हैं। देश में आपातकाल लागू करना है उसकी अथॉरिटी भी राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा हमारा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता मूल्य संबंधी अनुच्छेद है विच इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अनटचेबिलिटी बहुत ही बुरी प्रथा थी हमारे देश में, तो उसको खत्म किया गया है किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 18? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है, ये आप सबको पता होगा, आपने देखा भी होगा। ये कौन से आर्टिकल में होती है? ये आर्टिकल है 75, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वर द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझ लीजिए। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे, वो थे हमारे कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, जीवी मावलंकर भी कितना ऑप्शन दिया रहता है? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपको रट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? यानी हु मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑफ वेदर ए बिल इज ए मनी बिल? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फाइनेंस मिनिस्टर? तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं जो भी धन विधेयक है, धन विधेयक में ज़्यादा पावर लोकसभा को है, राज्यसभा को इसकी पावर नहीं है। लेकिन जो धन विधेयक होता है राज्यसभा में जाता है और 14 दिन में वो उनका कुछ अमेंडमेंट कराना चाहते हैं तो अमेंडमेंट करा सकते हैं, लेकिन इस पर रोक नहीं सकते धन विधेयक को। इसलिए धन विधेयक की जो पावर होती है लोकसभा में होती है, इसलिए देखो उसको तुरंत पास करवा लेते हैं सब लोग, जो भी रूलिंग पार्टी होती है। तो ये इसका जो निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। तो लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा ये धन विधेयक है नहीं, उसकी जैसे वो मोहर लगा देगा वो फाइनल हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज्ड इन इंडिया? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता? तो फ्रेंड जो पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था हमारे भारत में वो कौन सा था? वो था चेन्नई। राइट आंसर होगा आपका चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। और पहली फर्स्ट मेट्रो इंडिया में कहाँ चली थी? दिल्ली में, कलकत्ता में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द एज लिमिट ऑफ एडल्ट सफरेज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? तो फ्रेंड्स पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 साल थी, उसको भी घटा के 18 साल किया गया। कहते नहीं अब 18 साल में आप बालिग हो जाते हैं, आप वोट दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है वो था आपका 61वां अमेंडमेंट, यानी 61st वो जो अमेंडमेंट था उसमें यही कहा गया था कि जो एज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था, 21 से करके 18 कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।